गाइस, इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ साइंस यानी विज्ञान के कुछ ऐसे वर्ड्स का इंग्लिश ट्रांसलेशन जो आपको इंग्लिश में साइंस के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को समझने में आपकी मदद करेंगे। इन सारे वर्ड्स को आपको ध्यान से सुनना है और इन वर्ड्स को अपने दिमाग में बैठाने के लिए आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये सारे वर्ड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए इंग्लिश के वोकैबुलरी, सेंटेंसेस, कंसेप्ट्स और एप्लीकेशंस रिलेटेड चीजें रेगुलरली लाता रहता हूं, जो आपको एक फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बनाने में आपकी मदद करेंगे। और यही नहीं, इस चैनल पर मैं एडवांस्ड इंग्लिश के कंसेप्ट भी आपके लिए लाता रहता हूं, जिससे कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और इंटरव्यूज में भी शानदार रिजल्ट्स मिल सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है अणु। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूल। दूसरा वर्ड है अनुनाद। इंग्लिश में इसे हम रेजोनेंस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में रिएक्शन कहते हैं। अगला शब्द है अमिश्र। इसको इंग्लिश में हम इमिसिबल कहते हैं। इमिसिबल। नेक्स्ट वर्ड इज अल्कली, जिसे हम इंग्लिश में भी अल्कली ही कहते हैं। अगला शब्द है ऑक्सीकरण, जिसे हम इंग्लिश में ऑक्सीडाइज बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज आयन, जिसे हम इंग्लिश में आयन ही कहते हैं। अगला शब्द है आर्द्रता। आर्द्रता को इंग्लिश में हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज आवेश, जिसे हम इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं। अगला शब्द है आसवन। आसवन को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इमल्सन। इमल्सन को हम इंग्लिश में इमल्शन ही बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल को हम बायोंसी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऊर्जा। ऊर्जा को हम एनर्जी बोलते हैं। अगला शब्द है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को इंग्लिश में हम इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम इंग्लिश में कार्बन डाइऑक्साइड ही कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कोंडा प्रभाव। कोंडा प्रभाव को हम कोंडा इफेक्ट बोलते हैं। अगला वर्ड है अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में हम एसिड कहते हैं। एसिड। अगला शब्द है क्षार। क्षार को इंग्लिश में हम बेस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज गुरुत्व। गुरुत्व को इंग्लिश में ग्रेविटी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज घनत्व। घनत्व को डेंसिटी कहा जाता है। डेंसिटी। नेक्स्ट वर्ड इज घर्षण। घर्षण को इंग्लिश में हम फ्रिक्शन भी कहते हैं। फ्रिक्शन। अगला शब्द है चालक, जिसे हम इंग्लिश में कंडक्टर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज चुंबकत्व। चुंबकत्व को इंग्लिश में हम मैग्नेटिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज जड़त्व। जड़त्व को इंग्लिश में हम इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया। नेक्स्ट वर्ड इज टरबाइन, जिसे हम इंग्लिश में भी टरबाइन ही कहते हैं। दरअसल टरबाइन एक इंग्लिश वर्ड ही है, जैसे कि ट्रांसफार्मर। इसे इंग्लिश में हम ट्रांसफार्मर ही कहते हैं। अगला वर्ड डेसिबल है, जो कि साउंड को मेजर करने की एक यूनिट है। इसे हम इंग्लिश में भी डेसिबल ही कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है तड़ित। तड़ित को इंग्लिश में हम लाइटनिंग कहते हैं, और लाइटनिंग से जो आवाज आती है उसे हम थंडर कहते हैं। अगला शब्द है तत्व। तत्व को इंग्लिश में हम एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज दाब। दाब को इंग्लिश में हम प्रेशर बोलते हैं, और प्रेशर को जिस चीज से नापते हैं उसे हिंदी में हम दाब मापी बोलते हैं और इंग्लिश में बैरोमीटर कहते हैं।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग, इट्स फ्री। नेक्स्ट वर्ड है द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में हम मास बोलते हैं। अगला शब्द है द्वितीयक बैटरी, जिसे हम सेकेंडरी बैटरी बोलते हैं। अगला शब्द है परमाणु। परमाणु को हम एटम कहते हैं। अगला शब्द है परावर्तन। परावर्तन को इंग्लिश में हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट वर्ड है परिपथ। परिपथ को इंग्लिश में हम सर्किट कहते हैं, सर्किट। नेक्स्ट वर्ड इज प्राणवायु या ऑक्सीजन, जिसे हम इंग्लिश में भी ऑक्सीजन ही कहते हैं। अगला शब्द है प्रेरण। प्रेरण को इंग्लिश में हम इंडक्शन कहते हैं। अगला वर्ड है प्रोटॉन, जिसे हम इंग्लिश में प्रोटॉन ही कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बर्नौली प्रभाव, जिसे हम इंग्लिश में बर्नौली इफेक्ट कहते हैं या बर्नौलीज इफेक्ट कहते हैं। अगला शब्द है भार, जिसे हम इंग्लिश में वेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रासायनिक अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वायुमंडल, जिसे हम इंग्लिश में एटमॉस्फेयर बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। अगला शब्द है वायु वेगमापी, जिसे हम इंग्लिश में एनेमोमीटर बोलते हैं। इससे हम हवा की चाल नाप सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन को हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट वर्ड है विद्युत जनित्र, जिसे हम इंग्लिश में डायनामो कहते हैं। अगला शब्द है विद्युत धारा, जिसे हम इंग्लिश में करंट कहते हैं। अगला शब्द है विभव। विभव को इंग्लिश में हम पोटेंशियल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज विशिष्ट घनत्व। विशिष्ट घनत्व को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। विशिष्ट को हम स्पेसिफिक कहते हैं और घनत्व को, जैसा मैंने आपको पहले बताया, ग्रेविटी कहते हैं। तो इसलिए विशिष्ट घनत्व को स्पेसिफिक ग्रेविटी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है विसरण। विसरण को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अगला शब्द है संधारित्र। संधारित्र को हम कैपेसिटर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज संवेग। संवेग को इंग्लिश में हम मोमेंटम कहते हैं। अगला शब्द है सूक्ष्म नलिका प्रभाव, जिसे हम इंग्लिश में कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। अगला शब्द सेल्सियस है। सेल्सियस एक टेम्परेचर को नापने की यूनिट होती है। इसे हम इंग्लिश में भी सेल्सियस कहते हैं। अगला शब्द है स्थिर विद्युत। स्थिर मतलब स्टैटिक, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए स्थिर विद्युत को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और आज का लास्ट वर्ड है हिमांक। हिमांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यह आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए वोकैबुलरी के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए और परफेक्ट बनिए। जय हिंद।